नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी फ़ौज और नेवी के जवान देश की रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मुंबई में नेवी बेस से हथियार चोरी हो गए और इसमें नाम जुड़ा है एक अग्निवीर का। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे और इस मामले की सच्चाई क्या है? आइए आज की वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं, शुरुआत से लेकर गिरफ्तारी तक। 6 सितंबर 2025 मुंबई का नेवी नगर इलाका। यहाँ नौसेना की क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT तैनात रहती है। उसी दिन एक अजीब घटना हुई। एक शख्स जिसने QRT की वर्दी पहन रखी थी, उसने ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर राकेश रमेश दुब्बला को कहा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब मुझे हथियार दे दो। सोचिए जरा, सामने नेवी जैसी ही वर्दी पहने कोई खड़ा है और ID कार्ड भी है, जगह का भी पूरा ज्ञान है। ऐसे में कोई भी जवान भरोसा कर सकता है। और यहीं पर गड़बड़ी हुई। राकेश ने इंसास राइफल और मैगजीन उसे सौंप दी। बाद में पता चला कि ये पूरी प्लानिंग चोरी की थी। अब बात करते हैं इसमें आरोपी कौन थे। तो देखिए, इस मामले में पुलिस की जांच में सामने आया कि चोरी के पीछे दो लोग थे। राकेश रमेश दुब्बल, जो खुद नेवी का अग्निवीर है, वो खुद नेवी में है और वो खुद अग्निवीर है। उसका भाई उमेश दुब्बल, दोनों तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के रहने वाले हैं। अब ये बात और भी चौंकाने वाली थी क्योंकि राकेश खुद उसी यूनिट का हिस्सा था। वो अंदर बाहर की हर जानकारी रखता था। ID कार्ड और पहचान की वजह से गार्ड को शक नहीं हुआ। जांच में ये भी पता चला कि जिस अग्निवीर से शिकायत दर्ज कराई गई और जो आरोपी है, दोनों कभी क्लासमेट रह चुके थे। अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई क्या हुई। तो जैसे ही ये चोरी की खबर फैली तो नेवी और मुंबई पुलिस दोनों हरकत में आए। मामला बेहद संवेदनशील था क्योंकि हथियार गलत हाथों में जाने का खतरा था। स्पेशल टीम बनाई गई। टेक्निकल ट्रैकिंग से लेकर के लोकल इंटेलिजेंस तक हर तरीका अपनाया गया। आखिरकार दोनों भाइयों को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उनके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं और पूछताछ चल रही है। हथियार का इस्तेमाल किस मकसद से होना था? यहाँ पर दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, एक जवान जिसने देश की सेवा के लिए भर्ती ली, वो आखिर चोरी जैसे अपराध तक कैसे पहुंच गया? क्या वजह थी? पैसे की लालच, कोई व्यक्तिगत समस्या, या फिर किसी बड़े गिरोह से कनेक्शन? दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। अगर कोई व्यक्ति वर्दी पहनकर और अंदर की जानकारी लेकर इतनी आसानी से हथियार ले जाता है तो ये कितनी बड़ी चूक है। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, एक तरफ हमारे लाखों जवान हैं जो 24 घंटे अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, एक तरफ हमारे लाखों जवान हैं जो 24 घंटे अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी जवान का नाम ऐसे मामले में आता है तो सबसे ज़्यादा धक्का आम लोगों को ही लगता है, क्योंकि आम आदमी फ़ौज और नेवी और एयरफोर्स पर आंख मूंद कर, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो हमारी पुलिस हैं, उन पर भरोसा करता है। उनके त्याग और अनुशासन की मिसाल दी जाती है। ऐसे में जब कोई अग्निवीर चोरी जैसे अपराध में पकड़ा जाता है तो ये पूरे सिस्टम की छवि को धुंधला करता है। लेकिन याद रखिए, ये गिनती के मामले में है, पूरी फोर्स की छवि को इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लाखों जवान अब भी बिना किसी स्वार्थ के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी मुंबई नेवी के बेस की पूरी घटना। इंसास राइफल की चोरी, अग्निवीर और उसके भाई की गिरफ्तारी और उसके बाद उठे बड़े सवाल। ये मामला हमें दो बातें सिखाता है। सुरक्षा सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंदर से अगर कोई खामी निकल जाए तो खतरा बड़ा हो सकता है। और हमें भी हमेशा ये समझना चाहिए कि लाखों ईमानदार जवानों के बीच अभी कोई गलती करने वाला सामने आता है तो उसे अलग ही मानना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी साफ और सरल तरीके से समझ में आई होगी। आप इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या अग्निवीर जैसी नई स्कीम में और सख्त स्क्रीनिंग की ज़रूरत है? अपनी राइट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।